मैं कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये आपके अंदर कुछ सीख को देगा। इस वचन के द्वारा हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं। इस वचन के द्वारा दूसरे को हम वार्न कर सकते हैं कि क्या है जिस वचन के द्वारा मैं आपसे मैं बातें करना चाहता हूं। इस वचन को हम लोग कई बार पढ़े हैं, कई बार देखे हैं, लेकिन आज इसको हम अपने साथ जोड़कर पढ़ेंगे। इसको अपने साथ समझकर हम पढ़ेंगे, तब कुछ बातें परमेश्वर जो सिखाएगा वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो जाएगा, है ना। वो हमारे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। याद रखिए, क्या जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर रखा है, क्या उसके आशीषित जिंदगी को कोई बिगाड़ सकता है? जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर रखा है, या जिसको परमेश्वर ने ये घोषणा कर दिया है कि तू आज से आशीषित है, तो क्या ऐसे आशीषित व्यक्ति के जीवन में दुष्ट या शैतान उसकी आशीषों को बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है। कौन बिगाड़ सकता है? एक्चुअल में शैतान नहीं, ये खुद अपने आशीषों को क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है। और ये खुद बिगाड़े, इसलिए बिगाड़ने वाला पीछे पड़ जाता है, क्योंकि आप अपने से नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन बिगाड़ने वाला आपके अंदर कुछ ऐसे बातों को पैदा करेगा, ऐसे चीजों को ले आएगा जो आप कुछ दिन पहले जो आशीषों को आप मांगे थे, आप ही कुछ दिन बाद उस बिगाड़ने वाले के क्या बोलेंगे, छलावा में आके अपने जीवन की उन आशीषों को क्या कर सकते हैं? गवा सकते हैं। ध्यान से सुने, उपवास में बैठकर लिया हुआ आशीष बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना में प्राप्त किया हुआ आशीष बहुत अच्छी बात है। अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सामर्थ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर किसी किसी को प्रभु अन्य भाषा दिया, बहुत अच्छी बात है। किसी किसी को आत्मिक नजरिया को प्रभु और मजबूत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उतनी अच्छी बात नहीं है कि आपके जीवन में बरकरार रहेगा। बरकरार तो तब रहेगा जब आप इस चीज को अपने परमेश्वर के लहू में एक बंधनों के साथ इस चीजों को क्या करके रखोगे? बांध के रखोगे, घेर के रखोगे, और इस सोच के साथ कि जो मैंने पाया है वो मेरे जीवन से कहीं खो ना जाए, क्योंकि बिगाड़ने वाला बहुत छलावे के साथ हमारे आपके जीवन को क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है। ठीक ऐसे ही एक घटना है, बाइबल का सबसे पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या करें? बनाएं। आदम हमारा पूर्व पिता। और मैं समझता हूं कि आदम एक ऐसा प्राणी है जिसने अपना बचपन नहीं देखा। मैं समझता हूं ऐसा। क्यों? जब परमेश्वर ने उसको बनाया होगा, क्या लगता है आपको? छोटे बच्चे के रूप में बनाया होगा या फिर एक जवान के रूप से स्टार्ट किया होगा? ठीक है, तो मुझे लगता है कि आदम अपना बचपन नहीं देखा और यीशु अपना बुढ़ापे तक नहीं पहुंचा। यीशु ने बचपन जिया, आदम ने बचपन नहीं जिया, बुढ़ापा तक गया। यीशु ने बचपन जिया लेकिन बुढ़ापे तक नहीं गया, वो एकदम जवानी अवस्था में अपने पिता के पास चला गया। तो ये परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर आदम को बनाया और जब परमेश्वर आदम को बनाया तब परमेश्वर ने आदम के लिए काफी आशीषों को सृष्टि किया। बहुत आशीषों को सृष्टि किया हुआ एक बहुत आशीषों वाला एक बगीचा जिसका नाम है क्या? एदन नामक बगीचा। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने आपको भी इस दुनिया में लाया है, प्रभु ने आपके बुराई में योजनाओं को नहीं बनाया है, प्रभु ने आपके भलाइयों में योजनाओं को क्या किया है? बनाया है। हर एक योजना जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो गुड एंड बेटर होता है। इसलिए याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, पता नहीं परमेश्वर मेरे दुख को कब दूर करेगा। नहीं, खुदा आपके दुख को, आपके जीवन में दुख थोड़ी लाया है। वो हर एक के जीवन में अनुग्रह करना चाहता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर परमेश्वर मतभेद करता तो हर दिन सूर्य केवल मसीहों के ऊपर उगता, अन्य जातियों के ऊपर उगता नहीं।
बारिश मसीहों के ऊपर उगता मतलब गिरता, अन्य जातियों के ऊपर या प्रभु को नहीं मानने वाले के ऊपर में नहीं गिरता, लेकिन सबके ऊपर प्रभु फैलाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बताता है मैं सबको एक नजर से क्या करता हूं, देखता हूं। ये इसलिए है क्योंकि तुम सब मेरे क्या हो, सृष्टि हो। तो परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद कई आशीषों के बीच में रखा। वैसे ही जब हम यीशु मसीह में बन जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं, हम यीशु को जान जाते हैं, कलीसिया क्या है जान जाते हैं, आराधना क्या है जान जाते हैं, महिमा कैसी देनी है प्रभु को समझ जाते हैं। जब हम एक अच्छा विश्वासी बन जाते हैं, हमारा परमेश्वर मानो हमें भी एक आदम जैसे आशीषों में क्या करता है, रखता है और बड़ी योजनाओं के तहत रखता है। और हर एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर का क्या है, योजना है। कुछ कहेगा नहीं मेरे जीवन में प्रभु का कुछ योजना नहीं है, तो मैं बोलूंगा आपका सोचने का तरीका को शैतान ने क्या कर दिया, बांध दिया। कुछ लोग अपने जीवन में बढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में सोच में नहीं बढ़ पा रहे। धनवान बनना है तो यहां पहले क्या बनो, धनवान बनो। आत्मिक बनना है तो आत्मिक कहां बनो, पहले यहां। प्रभु के लिए कुछ सेवा करना है तो ऐसा सेवक पहले यहां बनो, तब आपका खुदा एक दिन आएगा जो आपको सच में ऐसा सेवक बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु ने आदम को बनाया, प्रभु ने आदम को बना के सारे आशीषों को दिया, और प्रभु को आदम और हवा बनाने के पीछे कई योजनाओं को था। प्रभु ने बताया कि फलो फूलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ, ये खाना परंतु वो फल को मत खाना। एक आज्ञा प्रभु ने दिया कि इस पेड़ के फल को मत खाना और उस पेड़ के फल को खाना। हर समय याद रखिएगा, परमेश्वर की आशीष से टिकी हुई है प्रभु के आज्ञा में, और आपके जीवन में तब तक बना रहेगा जब तक वो आज्ञा भी आपके जीवन में टिका हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि आशीषित व्यक्ति का आशीष भी लूट सकता है। आदम बहुत आशीषित था। आप सोच के देखिए, हमको रहने के लिए इतने बाय इतने कमरे में हम रहते हैं। आदम को रहने के लिए परमेश्वर ने घर नहीं बनाया, एक बगीचा दे दिया। सारा ऐशो आराम वहां पे था, सब कुछ उसको प्रभु ने दिया। दैट मीन्स आदम आशीषों में परिपूर्ण था, लपालप था। और इतने आशीषों वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? इसको खाना और इसको ना खाना। मेरे बात को समझिएगा, आपका आशीष चुटकियों में जा सकता है। 14 दिन उपवास में बैठकर अनुग्रह पाने वाले व्यक्ति चुटकियों में आशीष गवा सकते हो आप। ये मत सोचो कि 14 दिन मैंने प्रभु के पास बैठा, मेरा खुदा मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा, यही 14 दिन का सामर्थ मुझे और भी कई साल तक ले जाएगा। नहीं, आप 14 दिन के बाद सोमवार अपना आशीष गवा सकते हो। और सोमवार ही खुदा आ जाए तो प्रभु ऐसे लोगों को लेकर भी नहीं जाएगा, क्योंकि मसीहत उपवास में नहीं टिका है, मसीहत दिल के सोच में और खुदा आपके और खुदा के पकड़ में टिका हुआ है। कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं उपवास ही है जो हमको खुदा के बहुत करीब क्या करेगा, ले जाएगा। तो मैं तो कई सालों से प्रभु का सेवा कर रहा हूं, बीच बीच में उपवास करता हूं, पूरा जिंदगी तो उपवास में नहीं बैठता ना, फिर कौन ले जाता है? हाँ, खुदा ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे भी तैयार होना चाहिए अपने खुदा को पकड़ने के लिए। नहीं तो मैं भी अपने जिंदगी के आशीषों को क्या कर सकता हूं, चुटकियों में गवा सकता हूं। ध्यान से समझिएगा, आशीष आने में शायद आप 3 साल दुआ किए होंगे, लेकिन आशीष जाने में 3 सेकंड नहीं लगेगा, आपका जीवन अंधकार से भर जाएगा। और वो दुष्ट ऐसा काम करता है और आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका काम है। लेकिन उस दुष्ट रहते हुए, वो आशीष से रहते हुए खुदा आपसे एक बात कहता है, मत करना। और जब प्रभु कहता है मत करना, तो हमको एक पत्थर में खींचा हुआ लकीर समझना है। प्रभु ने कहा नहीं करना तो नहीं करना। अगर हम उसके विपरीत जाए, फिर समझ जाइएगा आपका आशीष से चुटकियों में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। मुझे नहीं पता ये पूरे सप्ताह प्रभु ने जो वचनों को हमें दिया है, और ये वचनों को जब मैं आप तक पहुंचाया, आपने उसको कैसे लिए? क्या आपने उसे लेकर छोड़ दिए? क्या आपने उसे लेकर स्टोर किए? क्या आप उस पे काम कर रहे हैं अपने लिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना सारा प्रचार प्रभु ने करने के लिए अनुग्रह दिया,
इसलिए मैं प्रचार को यूट्यूब में छोड़ता हूं और हमारे चर्च ग्रुप में भी मैं छोड़ता हूं, केवल टिक करने के लिए नहीं। नमस्ते कोई करता है ना कभी कभी, प्रचार हम छोड़ते हैं, अच्छी बात है, ये आपका आदर है, बट मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूं कि आप उस प्रचार पे आदर दिखाएं। मैं इसलिए छोड़ता हूं, अगर कल आप भूल गए तो जाओ और दोबारा उस वचन को क्या करो, देखो, वॉच करो। इसलिए नहीं कि मेरा व्यूअर्स बढ़े, इसलिए नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़े, इसलिए कि आपका जीवन बचे। ये वचन हम जो तैयार करते हैं ना, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर तैयार करते हैं, और खुदा बात करता है, मैं नहीं, परमेश्वर बात करता है। इसलिए याद रखिएगा, एक गलती आपके जीवन से आपके आशीषों को हटा सकता है, और ना केवल हटा सकता है, मैं बताऊंगा क्या कर सकता है। अब देखिएगा, मैं आदम हवा के बारे में प्रचार नहीं करना चाहता, मैं सांप के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। किसके बारे, है ना? तो आदम हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उनके आशीषों को खत्म करने के लिए कौन आया? शैतान आया। लेकिन शैतान किसके रूप में आया? सांप। अब ध्यान से सुने, अब 3 अध्याय उत्पत्ति का किताब, उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे, और ध्यान से सुनिए कि उसमें क्या लिखा गया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, उन सब में सांप जो था वो क्या था? धूर्त था। सब बोलिए धूर्त था। क्या हो गया? ये तो उपवास का आवाज है। क्या था? बोले धूर्त था। अभी भी नहीं आ रहा है। खैर, चालाक था। सब बोले चालाक था। हाँ, धूर्त कभी कभी मुंह में नहीं आता है। और ये चालाक के बारे में जब आप बाइबल के वचनों में देखेंगे तो केवल धूर्त लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको और भी दूसरे अनुवाद में देखेंगे तो इसमें लिखा गया, ये जो चालाकी है ये शैतानी वाला चालाकी है। शैतानी वाला चालाकी समझते हैं? कभी कभी कुछ लोग करते हैं ना, स्टेशन में जाते हैं और देखता है कि 2 लड़का आपस में कुछ खा रहे होते हैं, और उसने अपना फोन क्या करता है, बगल में रखता है, तो ये दोनों आपस में ये देखता रहता है, चालाकी में ये देखते रहता है, एक काम करना, अपना रुमाल लेकर उसके ऊपर क्या कर दे, ढाल दे, ताकि उसको पता ना चले, और वो खाकर चलते बने तो पूरा मोबाइल किसका हो जाएगा। ये भी चालाकी है ना? चालाकी है नहीं? मेरा चाचा था, अब इस दुनिया में नहीं है। पहले जो 10 का सिक्का आता था ना, 10 के सिक्के वाले लोग कितने हैं यहाँ पे, है ना? सब देखे होंगे। आजकल का बच्चे लोग, आज के बच्चे लोग नहीं देखे होंगे। तो 10 का एक सिक्का आता था और 20 का एक सिक्का आता था, और 20 का सिक्का और 10 का जो सिक्का होता था दोनों एक ही साइज का होता था। मैं बड़ा वाला 10 का सिक्का बोल रहा हूँ, छोटा नहीं। बड़ा वाला 10 का सिक्का और जो 20 का सिक्का एक साइज में आता था। तो मेरा चाचा फ्रॉड करता था। क्या फ्रॉड करता था? बहुत माहिर है सब चीज में। वो 10 का सिक्का लेकर, जो सिल्वर का आता था, वो घसता था उसको, और चारों तरफ में घस कर, आप देखें 20 के सिक्के में ऊपर से ऐसे रहता था ना, है ना? तो वो 10 का सिक्का भी कैसे कर देता था, वैसा कर देता था, और मुझे बोलता जाकर कुछ लिया, क्योंकि उस समय 5 पैसे का भी बहुत कुछ क्या होता था, मिलता था। तो 20 पैसा अगर लेके गया, 5 बिस्किट या चॉकलेट तो आ जाएगा, 5 नहीं 4 तो आ जाएगा। ऐसा 3-4 बना के मुझे देता था। उसमें से 2-3 20 का सिक्का भी होता था, और 2-3 10 का सिक्का होता था। यकीन मानिए, जिस दुकान में मैं गया, उस दुकानदार ने वो पैसा 20 का सिक्का समझ कर लिया। उस पाप का भागी मैं भी क्या हो गया, बन गया। मैं छोटा था, मुझे नहीं पता था। चाचा बेचता था, वो अपने लिए कुछ और मंगाता था, मेरे लिए एक चॉकलेट देता था, मैं खा लेता था, खुश लगता था मुझे। मैं बोलना ये चाहता हूं, ये एक चालाकी है, परंतु ये कौन सा चालाकी है? ये शैतानी वाला चालाकी है, किसी को हानि करने के लिए। कुछ और लोग भी होते हैं जो चालाक होते हैं, जो अच्छाई के लिए होते हैं, जिसके लिए प्रभु ने बोला कि तुमको मैं भेज रहा हूं, इसलिए काम करना, उन भेड़ियों के सामने सांप के समान क्या रहना, चालाक रहना। लेकिन वहां जो चालाक शब्द है, यहां जो चालाक शब्द है, उन दोनों चालाक शब्द में अंतर है। वो चालाक बोला है इंटेलिजेंट रहना, सतर्क रहना, ज्ञानवान रहना, बुद्धिमान रहना। तू अगर चल रहा है, पीछे कोई है, तो ढांप कर अपना पिन डालना एटीएम में। ये चालाकी सही है गलत है?
आपके पीछे कोई है, अपना एटीएम ढाले आप और वहां पिन दे रहे हैं और वहां पे एक आदमी झांक रहा है, वो चालाकी वाला, शैतान वाला चालाकी है। आपके पास भी प्रभु वाला चालाकी है। तो दोनों चालाकी में क्या है, फर्क है। प्रभु ने बोला ऐसा चालाक बनो, किसी को डुबाने वाला चालाक मत बनो। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे रे मैं भूल गया, आपने कितना दिया मुझे? ये दिया ही नहीं कुछ। दिया मैं 100 कर दिया आपको। अच्छा 100 रुपये दिया भैया, ठीक है दे। और लेके बड़ा खुशी में आकर हमारा सीना 28 का 36 हो जाता है और 10 लोगों को बोलते पता है आज मैंने कुछ नहीं दिया परंतु बहुत कुछ लेके आ गया। प्रभु कहता है ये चालाकी आदम के बगीचा में किसी ने किया था और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। परमेश्वर के योजनाओं को अगर कोई नष्ट करता है, किसकी योजनाओं को? हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ते तो है, अलग अलग रीति से तो कहीं ना कहीं से लोग बिगाड़ते हैं। किसी से बिगड़ जाता है, किसी व्यक्ति से बिगड़ता है, कभी कभी पासवान से बिगड़ जाता है, कभी किसी भाई से, किसी बहन से, किसी अंकल से, किसी आंटी से बिगड़ता है और वे लोग नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी चर्च आना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, महिमा देना बंद कर देते हैं। तो बिगड़ना लाजमी है। प्रभु भी बोला है ठोकर खाना लाजमी है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके द्वारा क्या मिला? ठोकर। और यहां पर किसी के द्वारा किसी को ठोकर मिल रहा है, और ठोकर मिल किसको रहा है मालूम है? आदम हवा को। और ठोकर देने वाला कौन है? सांप। और यहां पर जब आप पढ़ोगे तो आप थोड़ा आत्मिक नजर के साथ सोचिएगा कि प्रभु जब आप 3 वचन लिख रहे थे, 3रा अध्याय लिख रहे थे, आपने इस बात को मेंशन क्यों किया? सीधा कह देते ना कि परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। ये बोलने की आवश्यकता नहीं था। सीधा बोलना था कि परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था उनमें से सांप एक था और वो आकर स्त्री को क्या किया? बहकाया। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस लाइन को या इस शब्द को क्यों लिखवाया कि जितने पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सांप क्या था? धूर्त था। क्यों पवित्र आत्मा ने ये इस शब्द को क्यों ढाला? ताकि कलीसिया जान पाए शैतान सबको इस्तेमाल नहीं कर सकता। शैतान सबको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप एक यकीन मानिएगा, शैतान आपको भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, परंतु कुछ बातें अगर आपके अंदर है तो वो शैतान के लिए इनविटेशन हो जाता है। यहां पे जो सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया, आप सोचिए सांप को ही क्यों किया शैतान ने इस्तेमाल? घोड़ा था, गधा था, हाथी था, खरगोश था, कबूतर से बात कर लेता। पुराने जमाने में आप देखे ना, कबूतर के पांव में लेटर ढाल के इस घर से उस घर भेजा जाता था। सच में जाता था या नहीं जाता था नहीं पता, लेकिन दिखाया गया ऐसे। तो ऐसे तो बातचीत किया जा सकता था। परमेश्वर ने, शैतान ने सांप को ही क्यों चुना? क्या कारण है सांप को चुना? कि सब जानवरों में सब समानता एक ही था। जानवरों में आत्मा नहीं होता है, प्राण होता है और शरीर होता है। लेकिन उन सब जानवरों में शैतान जब यदन के बगीचे में घुस रहा था, शैतान ने सोचा मैं किसके द्वारा आदम से क्या करूं? बात करूं, हवा से बात करूं। तो शैतान ने सबको देखा। ऐसा नहीं कि शैतान तुरंत आया और सांप के अंदर घुस गया। शैतान ने सबको देखा। शैतान को कोई भी शरीर सूटेबल नहीं लगा कि हवा से क्या करे? बात करे। तब शैतान ने एक जन को देखा जिसका नाम क्या था? सांप। और शैतान ने देखा कि ये क्या है? धूर्त है। सब बोलिए, चालाक है। और चालाकी शैतान को अपने अंदर इन्विटेशन दिया। आत्मिक लोगों इस बात को समझो, शैतान आपको कब इस्तेमाल करता है? कब इस्तेमाल करेगा? शैतान आपको कब इस्तेमाल करेगा मालूम है? 2 बहन आपस में जब बातचीत कर रही है, शायद प्रभु के बारे में बातचीत कर रही है, तीसरा बहन यहां पे खड़े होकर ये सोच रही है कि ये दोनों आपस में बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती है। ऐसा क्यों है? और आप पहले दिन देखे, दूसरे दिन देखे, तीसरे दिन देखे, चौथे दिन आपके अंदर एक हल्का सा चिंगारी सा चिड़ आपके अंदर क्या हुआ? तो शैतान भी देख रहा है उन दोनों को कि दोनों बहन आपस में क्या कर रहा है? बहुत दोस्ती, बहुत प्रेम। चीनी से स्टार्ट हुआ, गुड़ तक पहुंच गया।
तो शैतान भी देख रहा है कि इसको नष्ट कैसे करे। तब शैतान देखेगा किसके द्वारा मैं काम करूं, इस कलीसिया में कौन है जिसको मैं लेकर उसके लिए क्या कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। शैतान अपना दूरबीन लगा कर देखेगा और शैतान दूरबीन उसका एक जगह अटकेगा जिस बहन ने एक दिन पहले ये सोचा था। क्या बातें करता है शैतान, उसके शरीर को इस्तेमाल करेगा उन दोनों के अच्छे रिश्ते को क्या करने के लिए। मैं आत्मिक बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुने। तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ है जो शैतान आपके शरीर को अपने कंट्रोल में ले सकता है? चिढ़, क्रोध, नफरत, व्यभिचार का छोटा सा इच्छा, बड़ा इच्छा नहीं, कितना इच्छा, छोटा सा इच्छा। अभी दिल में किस किस का क्या क्या इच्छा है थोड़ी ना जानते हो, है ना। दिल में किसी का क्या इच्छा है थोड़ी आपको पता चलेगा। तो दिल या चेहरा देखकर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा हमारे दिल को क्या करता है, देखता है। मेरे बातों को समझिएगा। तो आपके अंदर कौन सा इच्छा है? क्या ऐसी कुछ इच्छा है जो नेगेटिव है? ऐसी कुछ इच्छा है जो शैतान की ओर से है? ऐसी कुछ इच्छा है जो प्रभु के राज्य में नहीं चलता? डेफिनेटली शैतान आपको इस्तेमाल कर लेगा। 100% शैतान आपको किसी के जिंदगी को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी के परिवार को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी बना बनाए घर को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, अच्छे कलीसिया को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा, और कई परिवार को तबाह करने के लिए क्या कर देगा, इस्तेमाल करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान को आपके अंदर उसके जैसा कुछ क्या हो गया, मिल गया। बहुत सावधान रहिएगा। हमारे अंदर अगर हम क्रोध रखेंगे तो कुछ लोग कहेगा कि भैया क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शैतान उस क्रोध को देख के क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। और वही क्रोध को शैतान जिस दिन थोड़ा गियर में ढालकर पिकअप ढाल दिया ना, अब अपने हाथ में लिए हुए चीजों को किसी के ऊपर ऐसे चलाओगे कि आप बाद में अपने हाथ को मुंह में डालोगे कि मैंने क्या कर दिया। शैतान बोलेगा वाओ, कम से कम 27 साल के लिए इसका जिंदगी को मैंने क्या कर दिया, नरक बना दिया। फिर कलीसिया में भेजते रहो प्रार्थना रिक्वेस्ट, फिर कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास प्रार्थना करेगा तो असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो चीज को अपने दिल में रखा। मेरे बात को समझेगा। यहाँ क्यों कहा प्रभु ने कि मैंने जितने भी चीजों को बनाया था उन सब में सांप बहुत क्या था, चालाक था। बुरा भला चालाकी उसके जीवन में था। शैतान ने उसी को इस्तेमाल किया हवा को क्या करने के लिए, बहकाया। कलीसिया में, कलीसिया तोड़ने वाला या तोड़ने वाली कौन होता है मालूम है? वीक जो रहता है। कौन रहता है? जो वीक रहता है, जो कमजोर रहता है। शैतान कोई हट्टे खट्टे प्रभु के अच्छे लोग जो विश्वास में, सामर्थ में, प्रार्थना में बने हुए, मैं बताता हूं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आएगा परंतु इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपके अंदर भी आएगा। जैसे आपके यहां पे कोई चींटी आने से आप ऐसे भगा देते हो ना, उस विचार को आप भी क्या कर दोगे, करता होगा कुछ काम, मुझे क्या लेना देना, मुझे प्रभु से लेना देना है। लेकिन जो वीक है शैतान उसको क्या करेगा, यूज कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनेगा, संसार में ऐसे लोग हैं, संसार में आप देखे होंगे ऐसे लोग हैं। ननंद सुने, ननंद है ना, हस्बैंड वाइफ जब बातें करे तो उसका ननंद को पसंद नहीं। हस्बैंड वाइफ जब बातें करे उसके ननंद को पसंद नहीं। मैं मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं। जब उसको पसंद नहीं तो इसी को शैतान लेकर क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और अच्छा बनाया बनाया घर डी तक पहुंच जाता है, डी फॉर डिवोर्स तक पहुंच जाता है। अच्छा बनाया बनाया घर बर्बाद हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, वो आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो बहन हो सकता है, वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर कोई वीक है, वीक इन द सेंस आत्मिक जीवन के वीकनेस में नहीं बोल रहा हूं मैं। आत्मिक जीवन का वीकनेस होता है कुछ लोगों में, लेकिन इसके अंदर सांसारिक वीकनेस है। छोटा सा व्यभिचार का शौक है, छोटा सा ये करने का शौक है, छोटा सा ये है, उसके अंदर छोटा क्रोध है, उसके अंदर छोटा बुरा चालाकी है। शैतान उसको अपने हाथ में लेके क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और जब शैतान इस्तेमाल करता है, ध्यान से सुनिए, मैं आज वही बताना चाहता हूं। सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया हवा को क्या करने के लिए, बहकाने के लिए। और सांप आया और हवा से बोला, क्या सच है? परमेश्वर ने कहा, हवा ने जो बोला आपको मालूम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जैसा भी हो, सांप उनको हवा को बहकावे में ऐसा ले आया कि हवा फल तोड़ा और क्या किया, खाया
और अपने पति को भी दिया, और खाने के बाद दोनों ने वो पाप कर दिया जो पाप एदन के बगीचा में करना नहीं था। अब मेरा सवाल है, शैतान इतने सुंदर एदन के बगीचा के अंदर प्रवेश कैसे किया? कलीसिया में शैतान प्रवेश कर सकता है? बोले ना, जो एदन के बगीचा में प्रवेश कर सकता है, हमारे कलीसिया में प्रवेश करने के लिए उनको क्या है? वो हमको देखता है कब किसको पकड़ूं और क्या करूं, फाड़ खाऊं। मेरे बात को समझिएगा कि शैतान एदन के बगीचा में प्रवेश कर गया, वो भी वो बगीचा जो परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था। उसको प्रभु ने बुलाया था क्या? अनवांटेड गेस्ट बोलते ना, जो बचपन में हम लोग भी किए हैं। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हैं, हम लोग ऐसा किए, जो नाच नाच के जा रहा, हम लोग भी नाच नाच के धीरे 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 हम चलो कन्नी काटो, हम साइड होके 5-6 दोस्त खाना वाना खा के बस आ जाते थे। जिसको बोलते हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खाना खाने जाते थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा बातों को। शैतान उस जगह में घुस गया, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं, शैतान आपके भरपूरी वाले जिंदगी के अंदर घुस सकता है बिगाड़ने के लिए, लेकिन आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि वो आप उनके हर एक बातों से क्या करें, बचे। मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है सांप के ऊपर। ध्यान से सुनिए, जब सांप ने ऐसा कर दिया, बहका दिया, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने बातचीत किया, और परमेश्वर ने बातचीत करने के बाद आदम से पूछा, मैं तुझसे कहा था कि ये फल नहीं खाना। आदम ने बोला, हाँ प्रभु आपने तो कहा था, परंतु जिस स्त्री को आपने मेरे लिए दिया था उसने फल खाने के लिए मुझे दिया। दोस्त उसके ऊपर मर दिया। फिर स्त्री से पूछा, तूने क्यों खाया? स्त्री ने देखा कि मैं तो अपनी मर्जी से नहीं खाया। स्त्री ने कहा, प्रभु एक सांप आया था और उसने क्या किया, मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, उसके बाद प्रभु किससे पूछता है? इसका मतलब सांप कहां है, क्यों नहीं भागा? मेरा आपसे सवाल है, हमारे घर के बच्चे जब गलती करते हैं तो जहां गलती करते हैं वहीं खड़े रहते हैं या वहां से भाग जाते हैं? नहीं, भाग जाते हैं ना। पापा आएंगे क्या करेंगे, मारेंगे। लेकिन इस सांप का कलेजा देखिए, गलती किया फिर भी वही क्या है, खड़ा है। अब मैं बताऊं, अब सांप खड़ा है, उसके अंदर में जो था वो चला गया। शैतान ऐसे ही करता है, यूज करता है और आपको परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है कि परमेश्वर और आपका वाद विवाद हो। इसलिए याद रखिए, वहां पर सांप है, सांप खड़ा है वहां पे, और सांप भी गया नहीं। इसका मतलब सांप उसी, मैं अगर पूछूं आपसे कि शैतान कैसे घुसा आदन के बगीचे में, तो सवाल आप लोग जवाब क्या दोगे, कैसे घुसा? वही के एक प्राणी के अंदर घुसा। तो शैतान आपके घर में कैसे घुसेगा? आप ही के घर के एक प्राणी के अंदर घुस के आपके घर में घुसेगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर आपके दरवाजा को कोई खटखटाए और एक जना के गाली करे, आप दरवाजा बंद करेंगे, कोई आपसे कोई लेना देना नहीं, जाइए आप। लेकिन आपके घर के लोग अगर ऐसा करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे। घर के अंदर ही अगर लड़ाई है, तो शैतान एदन के बगीचे में सुंदर आशीषों में घुसता कैसे है? उस बगीचे के अंदर वो प्राणी को ढूंढता है जो प्राणी आत्मिक रीति में कमजोर, जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके साथ शैतान क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। सोइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन। क्यों हम ताली बजा के प्रभु का आराधना करते, सोचा बहुत आशीषित हो जाएंगे, और वचन के समय सो जाते हैं, कंगाल रहेंगे जिंदगी भर। कुछ लोग सोचता है आराधना करेंगे तो हम बहुत आशीषित हो जाएंगे। जरूर आराधना करने से आप आशीषित हो जाएंगे, लेकिन बिना प्रभु के वचन का आपको कोई अगर आशीषित कर देना, मुझे आकर बोलिएगा मेरा सारा प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर दूंगा, जो भी है मेरे पास कर दूंगा, और आने वाले समय में जो भी होगा वो भी कर दूंगा आपको। मैं बोलना चाहता हूं, वचन जब बोला जाता है बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो हाई मुझे आज नहीं देखना, आपके आंख में नींद नहीं आना, आज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने घर के जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, नष्ट करके रखा है। शैतान को अनुमति दिया कि मेरे अंदर आओ और मेरे द्वारा मेरे परिवार को नष्ट कर दो, और बाद में कलीसिया में रिक्वेस्ट देते हैं
ये पास्टर जी मेरे परिवार में दुख है, ये तकलीफ है, इसके लिए आप प्रार्थना करो। काहे का प्रार्थना? आप ही लोगों ने इनविटेशन दिया शैतान को ये आपके घर को तबाह कर दे। शैतान कहां आता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। शैतान एदन के बगीचे में घुसने का पास कहां से मिला? जवाब दे, कहां से मिला? एदन के बगीचे के अंदर रहने वाला एक प्राणी के शरीर को। उसने बाहर से सांप को नहीं लेके आया था, वो सांप अंदर का ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हैं। अगर आज आपके अंदर चिढ़ है, घमंड है, आकारिकता है, मतलब आप अपने परिवार में से आज्ञाकारिकता नहीं है, किसी को देख के नफरत आता है, लिख लो अपने बाइबल के पीछे या अपने माथे पर कि मैं वो व्यक्ति बन चुका हूं जिसको शैतान लेकर इस्तेमाल कर सकता है। और सुन लीजिएगा, मैं आज संदेश यहां खत्म नहीं करना चाहता कि शैतान उसको लेकर इस्तेमाल किया। मैं आज ये भी परिणाम बताऊंगा कि जिसको शैतान इस्तेमाल करता है उसका हर्ष क्या होता है। और इस हर्ष को अगर समझ गए ना, जिंदगी में कभी आप प्रभु के क्या बोलेंगे, प्रभु की योजनाओं को आप तोड़ोगे नहीं। जिंदगी में आप 10 बार सोचोगे ये प्रभु की योजनाओं को मैं तोड़ू या ना तोड़ू। जब शैतान इसके अंदर प्रवेश कर चुका, वहां चला गया, प्रभु ने उसके बाद सांप से पूछा सांप से। प्रभु ने किससे पूछा? आदम से। फिर प्रभु ने किससे पूछा? हवा से। फिर प्रभु ने किससे पूछा? नहीं पूछा। इसका मतलब यह है प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है। हम पाप करते हैं ना, प्रभु को मालूम है। प्रभु पूछेगा नहीं तूने पाप किया, नहीं, हम जिससे करवाए उससे पूछेगा। क्यों? ताकि वो पश्चाताप कर ले। लेकिन जो करवाया उससे प्रभु कभी नहीं पूछेगा। अगर प्रभु नहीं पूछ रहा है, दैट मींस इट इज वेरी डेंजरस। जब खुदा हमसे नहीं पूछता है कि क्या कारण है, इसका मतलब परमेश्वर दंड देने के मूड में है। लेकिन जब परमेश्वर पूछता है कि क्या कारण है बेटा तूने ऐसा किया, इसका मतलब परमेश्वर क्षमा करने के मूड में है। लेकिन जब परमेश्वर पूछता नहीं है, तो याद रखना परमेश्वर किस मूड में है? दंड देने के मूड में है। और ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने उनके पास आया, तब परमेश्वर ने उनसे क्या बातचीत किया। अब उसका 14 वचन पढ़िए। अब ध्यान से एक एक करके हम जाएंगे और ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। ओके, तूने जो यह क्या है किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। क्या है? शापित है। आप बोलिए क्या है? जो अपने घर में लड़ाई लगाते हैं, जो अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत दिखाते हैं, जो हस्बैंड अपने बीबी को देखने तक पसंद नहीं करता, जो बीबी अपने पति के बातों में नहीं चलता, और ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि जब तेरे अंदर शैतान के कुछ चीजें हैं जो शैतान तुझे लेके इस्तेमाल कर रहा है। शैतान कहता है सांप को लेके शैतान ने तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन दंड किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? सांप को। और पहला दंड क्या मालूम है? पहला दंड बोला तू सब पशुओं में अधिक क्या है? श्रापित है। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इस दुनिया के सब लोगों में अधिक क्या हो गया? श्रापित हुआ। क्यों? मैंने किसी परमेश्वर की योजनाओं को क्या कर दिया? बिगाड़ा। हम लोग 4-5 दिन पहले एक बातें हम कर रहे थे, मैं और उल्सन और मेरी वाइफ हमारे घर में बैठकर क्या बातें कर रहे थे मालूम है? मैं आपको समझाऊंगा। कई बार लोग प्रभु के पास आने वाले लोगों का जीवन को नहीं सोचकर उसके जीवन को बर्बाद कर देता है ना? कुछ चुगली हो, कुछ बातें हो, पीछे में जाकर ऐसा बोलना हो, पीछे जाकर कुछ बोलना हो सेवकाई के विरुद्ध, पासवान के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में, और ऐसा बोलकर वो उसका परिणाम नहीं सोचता, लेकिन वो उस भाई को, उस बहन को, उस परिवार को कलीसिया आने के लिए एक रुकावट का कारण हो जाता है। क्यों? आपके शरीर को शैतान ने लेकर उसको बर्बाद करने के लिए क्या किया है? इस्तेमाल किया है। अब सुनिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी परिवार अगर मुझसे बर्बाद हो रहा है, तो वो परिवार मुझसे बर्बाद नहीं हो रहा है, वो पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। क्या बर्बाद हो रहा है? पीढ़ी। ध्यान से सुनिएगा। मेरे मम्मी को जब
मैं मेरे घर का पहला बेटा हूं। जब मैं उनके पेट में आया, उन दिनों में मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत पीटते थे क्योंकि बहुत शराब पीते थे। और एक दिन मम्मी, मैंने आपसे कहा, वो भागता हुआ एक रेलवे ट्रैक में पुल के ऊपर भाग रहा था। पापा गए, मम्मी वहां सुसाइड करने के लिए भाग रहा था कि बहुत हो गया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मम्मी वहां पर उस ब्रिज से कूदने वाली थी। इतने में पापा पीछे पीछे दौड़ कर आया। पापा ने फिर से मम्मी को एक चाटा मारा और मम्मी लाइन में, जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें गिरकर बहुत बड़ा कट आया, जिसका असर बाद में यह आया कि मैं 1 किलो 100 का हुआ था, एकदम दुबला पतला। मैं बोलना ये चाहता हूं, उस दिन मेरी मम्मी अगर उस ब्रिज से नीचे कूद जाती तो मम्मी खत्म होता और मैं भी खत्म होता। अगर मैं नहीं तो मेरे बाकी 5 भाइयों का भी इस दुनिया में आना नहीं। अगर मैं नहीं आता तो आज सेवक नहीं बनता, मेरे भाई लोग नहीं आता तो ये म्यूजिक टीम हमारे पास नहीं होता। अगर हम नहीं होते तो शायद आप तक सुसमाचार नहीं पहुंचता। अगर हम नहीं होते तो कुछ और बातें नहीं होती। आप समझ रहे हैं, जब हम एक को खत्म करते हैं, उसके पीछे खुदा के कई लंबे योजनाओं को खत्म करते हैं। इसलिए प्रभु नाराज होता है। एक भाई को कलीसिया आना रोकना, हम सोचते हैं उसको हमने रोक दिया, उसको हमने मना कर दिया, उसको शैतान सोचता है कि ये कर दिया आपके शरीर को इस्तेमाल करके। लेकिन उसको रोकने का मतलब है कई पीढ़ियों को आपने बर्बाद कर दिया, कई बीज आपने बर्बाद कर दिया। उसकी पीढ़ी में कई डॉक्टर होते, उसकी पीढ़ी में कई पास्टर निकलते, उसकी पीढ़ी में कई ऐसे अमीर लोग होते जो खुदा के सेवा के लिए मदद करते। आपने सब ब्लॉक कर दिया। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि तू सब जातियों में अधिक श्रापित होगा। बी केयरफुल। हम कभी भी परमेश्वर की योजनाओं में अपना टांग ना अड़ाए और परमेश्वर की योजनाओं को बर्बाद ना करे। आदम हवा को तो उसने बिगाड़ तो दिया, शैतान को तो कुछ प्रभु ने दंड नहीं दिया, लेकिन दंड किसको दे रहा है? जो शरीर को शैतान ने इस्तेमाल किया। तो सब घरेलू पशुओं में सबसे अधिक तो क्या है? अगर इस सांप के जगह में अपने आप को रखे तो प्रभु हमसे क्या बोलेगा? तूने जो मेरे योजनाओं को क्या किया? बिगाड़ा। वो सोच रहा है कि मैंने आदम हवा को बिगाड़ा, नहीं, उसने आदम हवा के साथ उसके पीढ़ियों को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। आप सब ध्यान से सुनिए, किसी भी भाई बहन, एक आत्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों कभी कभी कोई विश्वासी नहीं आता तो मैं बारंबार उसके घर जाता हूं, बोलता हूं क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे पता है अगर खुदा ने चुन लिया, अगर इसने अपना जीवन दे दिया, इसका पीढ़ी प्रभु के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अब जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखना, आप उसको नहीं, उसके पीढ़ियों को सुनाते हैं। हालेलुया। उसके पीढ़ियों के उद्धार का कारण आप बन जाते हैं। इसलिए जब ऐसे किसी एक भाई, किसी एक बहन, किसी एक परिवार, किसी एक आंटी, किसी एक अंकल, कोई एक माँ, कोई एक बेटी, कोई एक भाई को जब हम बर्बाद करते हैं, कुछ बातों के द्वारा नष्ट करते हैं, तो हम उनको नहीं, किनको नष्ट करते हैं? एक पीढ़ी। और एक बात बताइए, उस पीढ़ी को जब नष्ट करेंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा? कितने लोग गांव में गाड़ी चलाए हैं? गांव में कितने लोग गांव में एक्सीडेंट किए हैं? बड़ा नहीं, मुर्गी को मार दिए। जब आप गांव में एक मुर्गी को मारेंगे, लोग बोलेगा भागने का जरूरत नहीं है, बैठो बात करेंगे, ए चाय लेके आओ। वो चाय पिलाएगा आपको। वो बोलेगा भैया देखिए, मुर्गी 150 का है, मुर्गी 150 का है। परंतु बात क्या है मालूम है? मुर्गी हर सीजन में 30 अंडा देती है। तो 30 अंडे के हिसाब से 150 इंटू 30 कितना हो रहा है? गणित में उतना अच्छा नहीं हुआ, हाँ? 4500। ऐसा करके मुर्गी कितना अंडा देता है एक साल में? हाँ, मतलब हर महीना देता है ना, ठीक है? तो बोलेगा ऐसा करके वो देता है। आप एक काम कीजिए, आपका पूरी हिसाब होकर 15,000 रुपये बनता है। अब 14,500 रुपये देकर चाय पीते हुए चले जाइए। सच बता रहे हैं, पूछ लीजिए ब्रदर सैम से। गांव में अगर आप कोई मुर्गी को मारे जो 150 का आपको बाहर मिलेगा, आपको वहां पे हजारों रुपया देकर आना पड़ेगा। क्यों मालूम है? कि वो कहता है इससे और एक मुर्गी आएगा, उससे और एक मुर्गी आएगा, उससे और एक मुर्गी आएगा। वो पीढ़ियों का हिसाब आपसे, इंसानों के पीढ़ियों का हिसाब ले सकता है, खुदा नहीं लेगा, नहीं लेगा।
प्रभु कहेगा तू वो बहन जो चर्च आती थी, तूने उसको बोलकर बिगाड़ दिया, और शैतान ने तुझे इसलिए इस्तेमाल किया कि तेरे अंदर ये गुण था। अब तू सबसे ज्यादा श्रापित है। इसलिए कुछ लोग बढ़ नहीं पाते प्रभु में। दुआ के ऊपर दुआ है, लेकिन दुआ का असर नहीं है, क्योंकि उसने एक समय अपने जीवन को शैतान को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया है, दिया है। सांप को पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें पश्चाताप करने का मौका है। हम तौबा करें, उसमें से बाहर आए। और देखिए सांप को प्रभु ने सबसे पहला बोला तू सब में श्रापित है, सबसे अधिक तू क्या है, श्रापित है ना। कभी भी परमेश्वर की सेवा को क्या मत करो। इस वचन के आधार पर प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है, कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को मत बिगाड़ो। आपको नहीं पता क्या होने वाला है। मैंने बताया ना, एक बहन जो एक पास्टर ने सुसमाचार दिया, बहुत गरीबी हालत में था, लेकिन वही बहन जब विश्वास में आगे बढ़ी, उसी कलीसिया में जब बड़ा चर्च बनना था, $1 मिलियन उसने पास्टर को अपने अकाउंट से डोनेट किया। आज का व्यक्ति कल कहां जाएगा आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके खुदा को पता है। प्रभु कहेगा एक अच्छा फल वाला डाली तूने क्या कर दिया, काट दिया। इसलिए तू सब लोगों में अधिक क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, हम श्रापित होना चाहते हैं? श्रापित होना चाहते हैं? संडे हम प्रचार सुनते हैं और हम घर में जाके कुछ करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ। मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं है। प्रभु जब श्रापित करे, दुनिया का कोई ताकत आपको बचाने के लायक नहीं है। न्यूक्लियर के बम के बाद दूसरा कोई बम नहीं है। इसलिए अपने आप को बचा के रखना। सेवकाई में कभी भी तोड़ने का काम मत करना, नहीं तो प्रभु कहता है तू सब में क्या बन जाएगा, सबसे अधिक श्रापित। नंबर 1। अब देखिए खत्म नहीं हुआ है, फिर पढ़िए अंकल क्या लिखा है। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा। ये चीज आपके अंदर क्या सिखा रहा है? अर्थात पहले वाले सांप बहुत खूबसूरत होते थे, क्योंकि वो किस में चलते थे। अरे अगर प्रभु बोल रहा तू पेट पे चला करेगा, ये तो श्राप का नतीजा है। लेकिन प्रभु बोल रहा तू आज से किस में चला करेगा, पेट में। इसका मतलब उस श्राप से पहले, प्रभु के बोले जाने से पहले सांप कैसे थे, खूबसूरत। अभी हम उसको ये बोल सकते कि बहुत पैर हो सकता होगा पास्टर जी, या आप बोल सकते चिपकली जैसा पैर हो सकता है, हम बोल सकते, लेकिन हाँ पैर उसको था। क्या था? पैर। अब मैं आपसे पूछूं, पैर किसी का होता है तो सांप पहले कैसे करता होगा? चिपकली का पैर है, या जितने भी पैर वाले कीड़े हैं, अब देखिएगा वो पेड़ में भी चढ़ जाते हैं, वो दीवार में भी क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं, और वो बहुत काम झट से करते हैं, क्योंकि उसको क्या है, पैर। और पैर उसको और ताकतवर बनाता है, पैर उसको और कौशलमंद बनाता है। प्रभु ने वही छीन लिया उससे। प्रभु ने वही क्या कर लिया, छीन लिया। इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा था, आज के बाद तेरे ताकत को मैं क्या कर रहा हूं, मैं छीन रहा हूं। तू चलने वाला था, तू दौड़ने वाला था, तू पेड़ में चढ़ जाता था, तो यहां चढ़ जाता। आज भी सांप पेड़ में चढ़ता है, लेकिन देखिएगा बहुत मशक्कत के साथ चढ़ता है। वो अगर स्लिप हो तो नीचे गिरे तो मर भी सकता। इसका अर्थ यह था, परमेश्वर ने पहले जो सांप को बनाया था, जरूर उसमें पैर थे, लेकिन खुदा ने उसके पैर को क्या कर दिया, ले लिया। अब इसमें अपने आप को ढाल के रखे। हम जब परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ते हैं, पहला तो प्रभु कहेगा तू सब लोगों में तू सबसे ज्यादा क्या है, श्रापित है। दूसरा, परमेश्वर हमसे क्या छीनेगा, हमारे स्पीड को क्या करेगा, कम कर देगा, है ना। आप शायद 3 साल में बहुत बड़े घर बनाने वाले अब होते, लेकिन आज 35 साल हो गए आप उसी झोपड़ी में वास कर रहे, क्योंकि खुदा ने आपके पैर को काट डाला। हाँ प्रभु में है, हाँ मसीह में है, क्योंकि वो आदन के बगीचे वाला ही था, और हम सब भी आदन के बगीचे वाला है। सुनेगा, आदन के बगीचे में होने वाला ये पाप के बारे में बता रहा हूं जो उसने किया, और प्रभु ने उसके पैर को क्या कर दिया, ले लिया। पैर को लेने का मतलब क्या मालूम है, हमारे गति को खुदा क्या कर देगा, रुक देगा। अब कमाओ ना, अब पसीने के ऊपर पसीना छोड़ो, अब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, अब वहां तक जा नहीं पाओगे। अब वो चीज देख
नहीं पाओगे। आप कल्पनाओं में सोचोगे लेकिन वहां तक नहीं आएगा। आप सोचोगे रीजन क्या है, क्या बात है, क्यों मेरे जीवन में चीजें नहीं आ रही है? क्योंकि भैया आपने परमेश्वर की योजनाओं को तोड़ा है। मैं बताऊं, कभी कभी कुछ टीम जब बनता है, चाहे वो गायक दल हो या कुछ टीम होता है, मैंने आप सुबह ही आपसे कहा टीम में सब लोगों का एक साथ होना क्या है, जरूरी है। इस टीम को भी कभी कभी जब कोई तोड़ता है या बिगड़ता है, परमेश्वर उनके गति को भी क्या कर देता है, रोक देता है। हालेलुया। आपके जीवन में समय पर अगर आशीष से आए, इसका मतलब क्या है मालूम है? खुदा का हाथ है। मैं कैसे ये बात बता रहा हूं, भजन संगीता एक याद कर लीजिएगा, वो पुरुष अपनी ऋतु में, वाह, अपने समय पर क्या होता है, फूलता फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। दूसरा, परमेश्वर ने क्या किया, उनके पांव को उससे क्या कर दिया, हटा दिया। और हटा के प्रभु ने बोला आज के बाद तू चलेगा नहीं, तू रेंगेगा। सब बोलिए चलेंगे नहीं, रेंगेंगे। और खुदा की योजनाओं को चोट पहुंचाएंगे तो रेंगने पर आ जाएंगे। चलते तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते, लेकिन रेंगेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। और ये चीज किया किसने है? किसी भाई ने नहीं, किसी बहन ने नहीं, किसी प्रभु के दास ने नहीं, खुद परमेश्वर ने हमारे गति को, हमारे पैरों को हमसे क्या कर दिया, हटा दिया। और इस शैतान को या फिर ये सांप को प्रभु ने बोला आज के बाद तू पैर के बल नहीं परंतु पेट के बल चला करेगा, तेरा गति मैं खींच रहा हूं। अब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे। कभी ऐसा ना करे कि परमेश्वर की योजनाओं को आप क्या करें, बिगाड़े। आप बोलेंगे परमेश्वर की योजनाओं को, क्या है प्रभु की योजनाओं को? केवल कलीसिया में गड़बड़ी फैलाना परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ना नहीं है। अच्छे खासे परिवार को बिगाड़ना भी परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ना है। अच्छे खासे पति पत्नी के बीच में लड़ाई लगाना, ये भी परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ने जैसा है। माँ को बेटी के साथ, बेटा को पिता के साथ लड़ाई लगाना, ये भी परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ है। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है पहला तो तू सबसे ज्यादा श्रापित होगा, दूसरा मैं तेरे गति को कम कर दूंगा। प्रभु बात करे वचन से आपके जीवन में। तीसरा, आगे देखिए क्या लिखा है, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर तू क्या चाटता रहेगा, मिट्टी चाटता क्यों रहेगा। ये बात बोला प्रभु को, तू मिट्टी चाटता रहेगा? इसका अर्थ है कि पहले सांप मिट्टी नहीं चाटता था। अब देखें ना, कभी भी सांप देखें तो जीभ निकाल कर क्या करता है, मिट्टी को चाटते रहता है। तो ये जो श्राप परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर बनाने से पहले, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए जिसको प्रभु श्राप दे रहा है प्रभु ने बनाया है। सांप को प्रभु ने बनाया नहीं बनाया? अरे बनाया। कोई ये मत बोले नहीं प्रभु कैसे बना सकता है उसको। मच्छर को भी प्रभु ने बनाया है। अब बोलेंगे मच्छर को क्यों बनाया? अभी शायद मच्छर को किसी और कारण से बनाया होगा। ये कुछ लोग गांव में रहते हैं और गांव में सांप बहुत ज्यादा है, और सांप में क्या होता है, जहरीला। वो आपको अगर थोड़ा सा चूम ले तो आप चले जाओगे, पधार लोगे आप। तो मुझे लगता है, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा थिंकिंग है। प्रभु बोला होगा बेटा गांव में सोने वाले लोगों, सांप आके कहीं काट ना दे। प्रभु बोलता है मच्छर बेचता हूं। अगर मच्छर आएगा तो क्या लगाओगे आप? मच्छर अगर आपको काटेगा तो आप क्या लगाओगे? मच्छरदानी। और मच्छरदानी लगाओगे तो किससे बचोगे? हाँ, इसलिए कुछ चीज हमारे जीवन में होना बहुत क्या है, अच्छा है। इसलिए बोले प्रभु अब मच्छर को भी बना है, धन्यवाद। किसी रीजन की वजह से प्रभु क्या किया है, बनाया है। ध्यान से सुनिए, जब यहां पर आया प्रभु ने कहा आज के बाद तू मिट्टी चाटता रहेगा। मुझे नहीं पता, ये मेरा कल्पना है, थियोलॉजी नहीं बता रहा हूं, ये मेरा कल्पना है। शायद हो सकता है प्रभु बनाया हुआ सांप फल खाने वाला हो, प्रभु बनाने वाला सांप कुछ अच्छी चीजों को खाने वाला हो। प्रभु बनाने वाला सांप कुछ अच्छी चीजों को खाता था, जैसे आजकल के फल खाने वाले फल फ्रूट्स जानवर है, ऐसे हो सकता था। लेकिन उसने अपने गलती के कारण प्रभु ने उसके खाने के तरीका को भी क्या कर दिया, बदल दिया। और ऐसा चीज को चाटने के लिए कहा जिस दुनिया के सबसे नीचे है। चाटने का मतलब क्या मालूम है? खुदा उसको कहां लेके आ गया, एकदम नीचे। कल तक जो पेड़ में फल खाने वाला था, आज वो जमीन का
धूल क्या कर रहा है? चाट रहा है। हम लोग नहीं बोलते कभी कभी, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है ना, एक दिन देखना मेरा खुदा तू जमीन चटाएगा। बोलिएगा मत कभी भी ऐसा। गुस्से में बोलते हैं ना कभी कभी, मेरा पति मुझे ऐसा करता है, प्रभु करे मेरे पति को जमीन पे लेके आ जाए। जमीन बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी। तो प्रभु ने शैतान को, अर्थात शैतान जिसको इस्तेमाल किया था, सांप को क्या बोला? तू क्या क्या चाटेगा? इसको अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर मैं खुदा के योजनाओं को कहीं तोड़ दिया, कल तक पेड़ पे फल खाने वाला सांप आज जमीन को क्या कर रहा है? चाट रहा है। मैं ऐसा सोच रहा था कि सांप इतना जहरीला क्यों हो गया? पहले शायद जहरीला नहीं होगा। ये मैं सोचा, जमीन चाट चाट के। क्या चाट चाट के? जमीन। क्योंकि जमीन बड़ा खतरनाक है। क्यों? आपको मालूम है ना, शरीर आत्मा के विरुद्ध में क्या होता है? लड़ता है। और हमारा शरीर कहां से लिया गया है? जमीन से। और उसी जमीन को क्या कर रहा है? चाट रहा है। मेरे बातों को समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर ने उनके खाने के तरीके को क्या कर दिया? बदल दिया। उसका औदा खुदा ने नीचे गिरा दिया। और प्रभु ये हर किसी के लिए आज भी करता है जो परमेश्वर की योजनाओं को क्या करता है? बिगाड़ता है। जमीन पर आ जाओगे और प्रभु आपको ऐसा एक जगह पर ले आएगा, शायद आप जमीन ना चाटे, लेकिन जिंदगी जमीन जैसा बदतर हो जाएगा। आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नीचे करने वाला कौन है? परमेश्वर। ये तीसरा। और देखिए आगे, यहां तक खत्म नहीं होता है श्राप। आगे, और मैं तेरे और इस स्त्री के मैं तेरे और इस स्त्री, कौन सी स्त्री? हवा। तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, हाँ, और इसके वंश के बीच, सुनिए, तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसके एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। ये जो वचन है, ये भविष्यवाणी के तौर पर भी है, क्योंकि बाइबल बताता है कि ये मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये स्त्री अर्थात आने वाले समय मरियम जो स्त्री है, उसके द्वारा जो यीशु मसीह आने वाला है, इस सांप को अर्थात शैतान को, वो आदन के बगीचे वाला सांप नहीं, अर्थात शैतान जो सांप का रूपक है, उसके सिर को सूली पर में से क्या करेगा? कुचलेगा। एक भविष्यवाणी था। परंतु इसमें से मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु ने सांप से क्या कहा? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे वंश और स्त्री के बीच में। तो जो श्रापित दिया प्रभु, उसको श्रापित किया, सांप उसी सांप तक सीमित था या श्राप उसकी पीढ़ी तक पहुंच गया? कितना खतरनाक है। देखिए, जब हम गलत करते हैं ना परमेश्वर में, हमारा श्राप हमारे बच्चे तक जाता है, और हमारा श्राप हमारे बच्चे से उसके बच्चे तक जाता है। सांप को प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे पीढ़ी और इस पीढ़ी के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा, और इस पीढ़ी के लोग तेरे सर को कुचलेगा। ये सांप तो उतना दिन तक जिंदा नहीं रहा होगा, लेकिन उसी सांप के द्वारा जब और भी सांप के बच्चे जब दुनिया में आए, अपने दादाजी का बोल सकते हैं, वो सांप को लेके अपने सर पे आए। और आज भी लोग सांप को क्या मारते हैं? कुचलते हैं। क्योंकि एदन के बगीचे में किसी ने पाप किया था, किसी ने अपने शरीर को शैतान को दिया था, किसी ने अपने शरीर में धूर्तता का मन रखा था, इसलिए शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। और वो केवल नहीं, बल्कि उसका पीढ़ी क्या हो गया? दंडित हो गया। ऐसा चाहते हैं कि मेरा पीढ़ी दंडित हो? कितने चाहते मेरा पीढ़ी दंडित हो? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जब चाहते नहीं हो तो नहीं चाहकर भी चाहने वाली बातें मत करो, और चाहकर भी नहीं चाहने वाली बातें मत होने दो अपने जीवन से। सतर्क रहो। जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं, माँ बाप से रिश्ता, भाइयों से रिश्ता, बहनों से रिश्ता, प्रभु के दास से रिश्ता, आपसी कलीसिया के लोगों से रिश्ता, हमारा पड़ोसियों के साथ रिश्ता, अगर ये सही नहीं रहा तो आप श्रापित हो सब जातियों में। दूसरा, आपके पांव, आपकी गति को परमेश्वर रोक देगा। तीसरा, क्या करेगा? नहीं, हाँ, जमीन पे लेके आ जाएगा। और आखिरी में मैंने आपसे कहा, वो पीढ़ी में बढ़ जाएगा। वो श्राप आप तक नहीं, परंतु आपके पीढ़ी तक चला जाएगा। आप बोलोगे ऐसा होता है? एक वचन पढ़ाऊंगा, समय हो चुका है, हम समाप्त करेंगे।
और वो वचन मिलेगा आपको निर्गमन का किताब, उसका 20 अध्याय, उसके 5 से लेकर 6 वचन ध्यान से सुने। निर्गमन 20 अध्याय, उसका 5 से लेकर 6 वचन। हालेलुया। तू उनको दंडवत ना करना, परमेश्वर कह रहा है तू उनको दंडवत ना करना, दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना और करना, ना उनकी उपासना करना। ये 10 आज्ञा वाली भाग है, उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, सुनिए यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। जलन रखने वाला परमेश्वर हमारा हूँ। परमेश्वर कौन है? जलन रखने वाला, क्या रखने वाला? जलन। जलन। आप बोलेंगे प्रभु हमसे कहते हो आप जलन मत रखो, आप रख रहे हो। तो प्रभु कहेगा मैं ही तो हूं सृष्टिकर्ता, मैं कुछ भी रखूं, तुमसे क्या। लेकिन प्रभु जलन क्यों रख रहा है? ध्यान से सुने, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं। ये बैर करने वाले लोग कौन है मालूम है? जो उसकी आज्ञा में नहीं चलते, जो अपने जीवन को शैतान को देता है कि वो इस्तेमाल करे। कलीसियाओं को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, आपसी लड़ाई लगाना, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करना, एक दूसरे के विरुद्ध में चलना, पड़ोसियों इसके बारे में वहां जाकर बोलना, उसके बारे में यहां जाकर बोलना। जब ऐसी बातें आता है, वो प्रभु कहता है तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू मेरा क्या है? बैरी है। क्या लिखा है आगे? आप ध्यान से सुनिए। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, लिसन केयरफुली, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। उसके बाप दादाओं का दंड कहां तक ले जा रहा है? मैंने गलत किया तो मेरे बेटे में, मेरे बेटे के बेटे में, और मेरे उस बेटे के बेटे में। कितना पीढ़ी, इसमें कितने लोग पैदा होंगे, इसमें कितने लोग आएंगे। एक प्रभु कहता है वो श्रापित होगा। क्यों श्रापित होगा? क्योंकि तुमने मुझसे क्या किया है? बैर किया है। और देखिए आगे कुछ गुड न्यूज है। आगे क्या लिखा है? और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा क्या करता है। हालेलुया। जो प्रेम करता है उन हजारों पर प्रभु क्या करता है? करुणा करता है। लेकिन जो प्रभु से बैर करता है, उसके बाप दादाओं का दंड उसके पितरों तक क्या करता है? मेरे बात को समझिएगा। प्रभु के वचन में कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, आप समझ लीजिएगा। कोई एक जन गलत करता है ना प्रभु की उपस्थिति में, अगर वो पश्चाताप करके सब कुछ ना छोड़े, वो दंड उसके बच्चे और उसके बच्चे तक क्या हो जाएगा? चल जाएगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में गलत ना करें। आप देखिएगा बाइबल में कोई भी वचन पढ़ के, इस तरह के वचन, क्या परमेश्वर ने किसी को ऐसा किया है? हाँ, प्रभु ने ऐसा बहुतों को किया है। इसने गलत किया, उसके पाप का सजा प्रभु ने उसको भी क्या कर दिया। पाप का सजा इन द सेंस क्या है? वो पीढ़ी में उसका श्राप क्या हो जाता है। एक बात बताइए, जब आदम हवा पाप किया ना परमेश्वर के साथ, क्षमा मांगा प्रभु से? क्षमा नहीं मांगा उन लोग, लेकिन पाप किया, प्रभु ने उसके ऊपर दया किया। और पाप के बाद फ्रेश निकलने के बाद जब पहला संतान आता है, कैसे आया? अच्छा आया, बुरा आया? ये लोग सोचा प्रभु से निकल गए, संतान अच्छा आएगा। नहीं, पाप तूने करके निकला और तू भी श्रापित है आदम। इसलिए जब तू श्रापित है, तेरा श्राप किसके ऊपर जाएगा? तेरे बच्चे के ऊपर में। इसलिए कैन क्या हो गया? श्रापित हुआ। और कैन ऐसा श्रापित हुआ, उसके भाई को मार डाला, मतलब पूरा परिवार श्रापित हो गया। परिवार में मर्डर, परिवार में प्रभु के प्रति गलत भावना। कैन जो प्रभु की आराधना करने वाला नहीं था, अब पढ़ के देख लीजिएगा, कैन एक ऐसा जाति बना जो परमेश्वर को आराधना करने वाला नहीं था। पूरा परिवार करप्ट हो गया, श्रापित हो गया। वो तो अच्छा है कि प्रभु उस पर दया किया। लिखा गया आदम फिर अपने पत्नी के पास गया और परमेश्वर की अनुग्रह से एक बेटा पाया जिसका नाम क्या है? सेत। उसके बाद पढ़ के देखिएगा, सेत से हानोक हुआ, और जिस दिन हानोक हुआ उस दिन से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट किया। इसका अर्थ यह था, एदन के बगीचे से निकलने के बाद वहां और कभी खुदा के लिए प्रार्थना नहीं हुआ। अरे कहां से प्रार्थना होगा? श्रापित लोग प्रभु से प्रार्थना थोड़ी करेंगे। ये बहुत गहरी बात है। आदम का सभी प्रार्थना नहीं हुआ, क्यों? हाबिल ने भी प्रार्थना नहीं किया, नहीं होता था प्रार्थना। और वहां पे कैन ने भी प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना स्टार्ट हुआ जब सेत आया, और केवल सेत आने से भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। सेत के द्वारा जब उसका एनोस आया,
बाइबल कहता है तब से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। मेरे बात को समझिएगा, जो प्रभु का वचन है, प्रभु उस दिन शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया, सांप श्रापित हो गया। हमारा भी शैतान क्या कर सकता है? हाँ,